सो एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था हम लोगों का? 7.2. So exercise 7.2, question number 7. So a chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. इसका मतलब टोटल कितने हिस्से हैं? उसमें तीन चीजें हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। चौक में तीन चीजें हैं, तीन चीज मिला के टोटल कितने पार्ट बने हैं? 10 + 3 + 12। तीनों चीजें मिला के टोटल पार्ट हमने किए हैं 25। 25 में से 10 पार्ट जो है वो किस चीज के हैं? कैल्शियम के। 25 में से 3 पार्ट जो है वो कार्बन के हैं और 25 में से 12 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो कार्बन का परसेंटेज हमको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत पहले किए, है ना। तो परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो रहे हैं? 10 + 3 + 12 दैट इज 25। अब अगर मुझे सबका ही परसेंटेज निकालना होता तो भी हम लोग आराम से निकाल सकते थे। हमको सिर्फ कार्बन का पूछा हुआ है। कार्बन के कितने हिस्से हैं? सिर्फ 3। आउट ऑफ कितना? 25 में से परसेंट के लिए करेंगे into 100। सो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। सो आंसर आया 3 4 ज़ा 12। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर बोलते कि भैया परसेंटेज ऑफ कैल्शियम भी बताओ, ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा का मैं बता रहा हूँ। अगर पूछा एग्जाम में तो अपने को आना चाहिए। कैल्शियम के कितने हिस्से थे? 10। कितने में से? 25। परसेंट के लिए into 100। सो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। सो आंसर आया 10 4 ज़ा 40%। बचा क्या? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100% में से ये 40 और ये 12 गए, मतलब 52 गए, तो बचे कितने? 100 में से 52 माइनस कर दिया, 48%। ऐसे भी आ सकते हैं। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12 पार्ट करना है 25 में से, परसेंट के लिए into 100 कर दिया। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 12 4 ज़ा 48 आ गया। ठीक है, अपने पूछा सिर्फ यही है तो यही निकालना है। एग्जाम में ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट उसमें, इफ इन अ स्टिक ऑफ अ चॉक, एक अगर चॉक का स्टिक है अपने पास, कार्बन इज 3 ग्राम, उसमें कार्बन 3 ग्राम आता है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? पकड़ लो कि यही चॉक की स्टिक है अपनी। इस चॉक के स्टिक का हो सकता है 50 ग्राम का वेट हो, अपने को पता नहीं है। अब 50 ग्राम में से इसमें तीन चीजें है ना, चॉक में क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। उसमें से कार्बन का परसेंटेज कितना है? 12%। अब उन्होंने बोला कि जो अपने पास जो चॉक है उसमें कार्बन जो है वो 3 ग्राम का है। तो ये चॉक है जिसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें इसका कितना मास है अपने को नहीं पता चॉक का, लेकिन इसमें जो कार्बन है वो कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। तो फिर ये चॉक का कितना मास है वो हमको निकालना है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया टोटल मास तो मेरे को इसका पता नहीं है, लेट इट बी x। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं लेट, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, लेट मास ऑफ चॉक बी x ग्राम। अब इसमें कार्बन अपने को दिया हुआ है, कितना ग्राम है? 3 ग्राम। और कितना परसेंट है वो हमने निकाल लिया था कि कार्बन का परसेंटेज कितना है? 12% है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 12% ऑफ चॉक इज कार्बन, बराबर। कार्बन 12% ही है ना, 12% मतलब 12/100 ऑफ चॉक का कितना मास है? X is carbon, but how much is carbon? 3 ग्राम। क्वेश्चन में दिया, ये एक बार आ गया तो फिर तो आसान है। क्लियर? अब x निकालने के लिए डिवाइड का 100 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई का 12 यहाँ डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 से इसको 100 को डिवाइड कर लिया तो अपना आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 25 ग्राम। सो फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना कभी भूलना नहीं। So therefore mass of chalk is 25 grams। डाउट है बताओ? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। इसका मतलब उसने एक बुक खरीदा है 275 रुपीज में एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। बेच दिया, कितने में बेचा नहीं पता नहीं, लेकिन 15% का नुकसान कर दिया। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो कितने रुपए में बेचा बताओ? तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। मैंने बताया था कि जब परसेंटेज दिया हो, व्हेन परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस इज गिवन, तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि वो वाली मेथड करो, बहुत आसान पड़ेगी, टेबल वाली। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीपीएसपी का टेबल बनाते हैं कि अगर परसेंटेज में अपने को दिया है प्रॉफिट या लॉस, दो में से कुछ भी, तो ये वाली मेथड करो। उसमें हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा यहाँ पे लिखते हैं 100, ये फिक्स है अपना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो अगर 100 रुपए की हमारी कोई चीज होती, मैं दुकानदार हूँ, मान लो मैंने कोई 100 रुपए की चीज खरीद के लाई है, मेरे लिए उस चीज की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। अब मुझे उसको बेचना है। अब बेचते वक्त अगर मैं उसको 15% लॉस से बेच रहा हूँ, मैंने खरीदी थी 100 में, 15% लॉस से बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए में बेच रहा हूँ फिर मैं उसको, 85 में, क्योंकि परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 है। तो 100 रुपए पे 15 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 15 रुपए अगर लॉस हो रहा है, अगर मैं 115 में बेचा होता तो फिर तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता 15 रुपए का, 15% हो जाता वो, क्योंकि 100 पे जो रहेगा वो परसेंट है। तो यहाँ पे तो लॉस है, तो मुझे सेल कितना कर रहा हूँ मैं, 85 में, तब कहीं जाके मेरे को लॉस हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में, ये तो परसेंटेज की बात हो गई, अब इस क्वेश्चन में हमको सीपी दिया है कि एसपी दिया है, वो देखो। सीपी दिया है, कितना दिया है, 275, तो सीपी के नीचे लिखो, एसपी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। सो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 275 इंटू 85। अब इसको इंटू मत करते बैठो, लंबा लंबा कार्यक्रम नहीं करने का। सो ये 275 इंटू 85 वैसे रहने देना, मल्टीप्लाई का 100 इस तरफ लाके डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करो, ऊपर और नीचे की संख्या को सेम नंबर से डिवाइड करो। मैं दोनों को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से इसको डिवाइड किया 17 आया, 5 से इसको डिवाइड किया 20 आया, फिर दोनों को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से इसको डिवाइड किया 4 आया, 5 से इसको भी कर रहा हूँ, 55 इंटू 17/4। अब ये 4 के टेबल में 2 में से कुछ भी नहीं आता है, तो अब मैं ऊपर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। सो x इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है, 55 इंटू 17। सो 935 आया, डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, फिर अपना फाइनल आंसर रहेगा 935 डिवाइड बाय 4। मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो या फिर पॉइंट में निकालेंगे तो भी चलेगा। सो आंसर आ रहा है 233.75। सो आंसर इज 233.75। सो फाइनल आंसर ऑफ वर्ड्स में लिख रहा हूँ। सो सवाल था कि उसने एक बुक खरीदी 275 में और उसने उसको बेच दिया, जो जबकि उसको 15% का लॉस हो गया बेचते वक्त। तो हाउ मच डिड शी सेल इट फॉर, कितने में बेची? तो अभी हमने आंसर निकाल लिया, एक्स हमने क्या लिया था, एसपी। सो देयरफॉर शी सोल्ड इट फॉर ₹233.75। डाउट? ओके, सिर्फ कैलकुलेशन ही अच्छे से आराम से करना है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब इंटरेस्ट आया वर्ड, प्रिंसिपल आया, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो ये क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा सा बेसिक चीज एक बताता हूँ आपको, कि मान लो आप लोगों ने क्या किया कि 2 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराया, आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा के घर पे पड़े हुए थे, फिलहाल कुछ काम था नहीं, तो
तो फिर घर वालों ने उसको जमा करके रख दिया बैंक में ताकि खर्चे ना हो जाए हमें। तो हम लोग बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है उसको, डिपॉजिट। हाँ, और किसने क्या बोला बताओ, गलत तो गलत, उसको क्या इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसको एक नाम है एफडी। परफेक्ट, हम लोग उसको एफडी कराते हैं, नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो हमने क्या किया, बैंक में गए, एक फॉर्म भर के दिया, भैया मेरे 2 लाख रुपए अभी आप लोगों के पास रखो, मेरे को इसको 2 साल तक मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरे को 2 साल के बाद पैसे वापस करना है। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है भैया, मैं तुमको अभी ना 10% के हिसाब से इस पर रिटर्न भी दूंगा। 10% बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने, 7% 8% अभी फ़िलहाल चल रहा है, ये बदलते रहता है, ठीक है। तो फिलहाल 7% के आसपास है, क्वेश्चन करने के लिए अपने को आसान होगा, इसलिए मैंने 10% ले लिया। तो वो अपने को बैंक वाले ने बोला कि भैया 10% के हिसाब से मैं तुमको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो फिर अभी अपने को 2 साल के बाद हम लोग गए पैसे वापस लेने, तो अपने को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है। वो निकालने के लिए फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T फॉर टाइम, टाइम की जगह N भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। सो P इंटू R इंटू N भी हो सकता है फॉर्मूले में, ठीक है, एक ही बात। P मतलब हुआ प्रिंसिपल, कि जो पैसा हमने जमा किया हुआ था, तो कितना था 2 लाख। सो 2 लाख तो हमने जमा कर दिया। रेट कितना दे रहे थे बैंक वाले, 10। कितने टाइम के लिए रखा, 2 साल, डिवाइड बाय 100। 2 0 में कैंसिल कर देता हूँ। कितना आ रहा है भैया अपना इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है अपने को, 2 2 4। 0 कितने आए, 1 2 3 4, बहुत सारा ब्याज मिल गया आपको। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 40,000। इसका मतलब अपने को 40,000 वापस मिलेंगे क्या, 2,40,000। हाँ, तो अपने को कितना वापस मिलने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल तो अपना तो भैया वापस ही मिलेगा अपने को, प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, अपना ही पैसा है वो, तो वो तो मिलने वाला है। 2 लाख मिलेंगे ही, साथ में बैंक वालों को जो हमने दिए थे, तो बैंक वालों ने खुश होकर अपने को 40,000 ऊपर के दे दिए, तो अपने को टोटल कुल मिला के पैसे मिले 2,40,000 रुपये। डाउट कुछ इसमें? अब जैसे ये हमने जमा किए हुए पैसे थे, इसी की जगह ऐसे भी होता है, बैंक वाले अपने को क्यों पैसा देंगे एक्स्ट्रा का, दे रहे हैं ना 40,000। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम लोग बैंक में पैसे 2 लाख रुपए जमा करते हैं, जितने भी जमा करते हैं, तो बैंक वही पैसा किसी और को दे देता है। तो किसी और को दे देता है मतलब कैसा है कि मान लो कि मैंने एफडी कराया 2 लाख का, कल वहाँ पे कोई और इंसान आया बैंक में, भैया कि बोले कि मेरे को है ना अपने को बिजनेस को बढ़ाना है, तो मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, मेरे को लोन चाहिए 2 लाख रुपए का। तो बैंक वाले ने बोला ठीक है भैया, मैं तेरे को 12% से दे देता हूँ, तो तू मेरे को वापस कितना करेगा, सिर्फ 2 लाख नहीं करेगा, 2 लाख तो देना ही पड़ेगा, मैं तेरे को उधार दे रहा हूँ, लेकिन तेरे को मेरे को और कितना देना है एक्स्ट्रा, कितने % से देगा तू, 12% से तू मेरे को वापस करना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, फुकट में 2 लाख रुपए नहीं देने वाला हूँ, तो 2 लाख भी देने हैं मेरे को वापस तू, और साथ में 12% से ब्याज भी देना। तो कितना % इंटरेस्ट देगा, 12% इंटरेस्ट देगा। अब जिसने लोन लिया है उसको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, हम लोग वो निकालते हैं। तो उसने कितना लोन लिया है, 2 लाख का ही लिया है, टाइम 2 साल का ही है, 2 साल में बोला उसने वापस कर दूंगा, रेट लेकिन उसको कितना है, 12%। 2 0 कट गए, अब ये कितना हुआ, 48, 0 कितने आए, 3। तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, 48,000। मतलब वो बैंक को टोटल कितना वापस करेगा, 2 लाख तो करना ही पड़ेगा, तो जरूरी है, साथ में और 48,000, तो कितना वापस मिला, बैंक की तो चांदी हो गई, बैंक को कितने मिले, 2,48,000। उसमें से बैंक ने मेरे को कितने दिए, 2,40,000। मेरे को तो 40,000 का इंटरेस्ट मिला था ना, 10% के हिसाब से दे रहे थे बैंक मेरे को, तो 8,000 का फायदा किसका हुआ, बैंक का। तो बैंक का ये बिजनेस है, अपने को इंटरेस्ट देगी कम, और जो लोन लेने को आएगा उससे इंटरेस्ट लेगी ज़्यादा, तो बीच में बैंक की कमाई हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बैंक का धंधा चलता है। तो आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसमें प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो पैसा हम लोग या तो उधार लेते हैं
जैसे कि इसने लिया था 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जो लोन लिया वो भी प्रिंसिपल है, या फिर किसी ने बैंक में जमा करके रखे पैसे अपने तो वो भी प्रिंसिपल है। अमाउंट मतलब क्या होता है कि आखिर में कितना पैसा हम लोग या तो दे रहे हैं या तो बैंक से ले रहे हैं। टाइम तो आसान है देखना कि 2 साल 3 साल, और रेट भी आसान है समझना। अब इसमें एक वर्ड आता है 10 PCPA कि बैंक वाला कितना हमको इंटरेस्ट किस हिसाब से दे रहा है, बैंक वाला हमको दे रहा है 10 PCPA के हिसाब से। सो PCPA का मतलब क्या है, परसेंट पर एनम, PCPA समझ में आया, PCPA परसेंट पर एनम। हाँ सांगतो ना, इसका मतलब बताता हूँ। परसेंट मतलब तो आप लोगों को पता है, परसेंट मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100, और पर एनम मतलब हर साल का, एनम मतलब ईयर, हर साल का। इसका मतलब क्या है, 10 PCPA का मतलब हुआ कि अगर तुमने 100 रुपए बैंक में डाला हुआ है, अपना खुद का जमा करके रखा हुआ है, तो बैंक वाले तुम लोगों को हर साल उस पर कितने रुपए एक्स्ट्रा के देंगे, 10 रुपए देंगे। 100 रुपए पे 10 रुपए हर साल। तो अगर आप लोगों ने 5 साल के लिए रखे होते 100 रुपए, तो तुमको कितने पैसे मिलते हैं, हर साल बैंक वाले 100 रुपए पे 10 रुपए देंगे। आप लोगों ने 500 रुपए रखे तो आपको कितने मिलेंगे, 550। हाँ, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 50 रुपीज। ये इंटरेस्ट बता रहा है, ठीक है। डाउट? अब करते हैं क्वेश्चन, अपने को आसानी से आ जाएगा, छूट गया अपना। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। 2 क्वेश्चन है अलग अलग, पहला मैं करके देता हूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करो। कितने रुपए हमने जमा किए हैं बैंक में, 1200 रुपए किए मान लो, या फिर हमने लोन ले लिया, पकड़ लो हमने लोन ही लिया है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, कितना पैसा देना है, ठीक। अब किसने देना है वो बताया नहीं, बैंक वाले अपने को देने वाले कि अपने को बैंक को देना है, ठीक। रेट कितना है, 12% पर एनम। टाइम कितना है, एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। सो पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कितना प्रिंसिपल है भैया, 1200। रेट कितना बोल रहा है बैंक वाला, 12%। टाइम कितना बोल रहा है, 3 साल। और 2 0 कैंसिल हो गए, इसको इंटू कर देता हूँ, 12 इंटू 12 हुआ 144, इसको इंटू 3 कर देता हूँ। सो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 432। ये तो एक्स्ट्रा के देने पड़ेंगे, जो लोन है तो वो तो देना ही पड़ेगा। सो अमाउंट टू बी पेड, सो जब भी अमाउंट टू बी पेड निकालना है तो अपने को प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना होता है। जो लोन लिया है वो भी वापस करना है, और साथ में 432 रुपीज का एक्स्ट्रा का पैसा भी देना पड़ेगा। डाउट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? क्वेश्चन का मतलब बताओ। अभी इसके पहले वाला एक बार चाहे तो पढ़ लो क्वेश्चन, तो थोड़ा सा रेट वेट क्या रहता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें बोला था कि 1200 रुपए हमने बैंक में जमा किए, 12% के रेट से किए, तो 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, इसका मतलब बताओ। प्रिंसिपल 56,000 है, हाँ 280चा परसेंट, और 2 वर्षासाठी ठेवलं आहे, 280%। म्हणजे इंटरेस्ट भेटेल, तो परसेंट अलग है और इंटरेस्ट अलग है, 2 चीजें अलग अलग है। देखो इस क्वेश्चन में 12% से इंटरेस्ट मिल रहा था, इसका मतलब 100 रुपए पे मुझे 12 रुपए का इंटरेस्ट मिलता हर साल, 100 रुपए पे मिलता। यहाँ पे हमने 1200 जमा किए थे तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला,
432 रुपीज मिला। ये परसेंट है 100 रुपए पे 12 रुपए, और ये अपना एक्चुअल इंटरेस्ट रुपीज में है। अपने को 12 रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, 12 रुपए का किस पे मिलता था, 100 रुपए पे मिलता था। लेकिन अपने कितने रुपए थे बैंक में, 1200। और ये 1 साल का मिलता था, हमने कितने साल के लिए रखा है, 3 साल का है। तो 3 साल का अपने को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ये इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है फिर बताओ। सर कौन सा रेट देगा अगर 280 को, मतलब अगर 56,000 से ऐड करेंगे तो कौन सा रेट 280 देगा। ओके ठीक है, और किसको क्या बोलना है, आसान तो है। सर ये बीच का नहीं समझ रहा, एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ। ठीक है, पहले छोटा काय जे रेट आहे हम्म. ते 280 रुपीज 280 देते ॲज इंटरेस्ट. त्याच्या सममध्ये ऑन अ सम ऑफ 56,000 2 वर्षामध्ये. तो मतलब इसका मतलब है व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट, मतलब मुझे 280 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, 80 रुपए नॉट परसेंट, 280 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने पैसे पे, ऑन अ सम ऑफ 56,000 रुपीज। तो मैंने बैंक में कितने रुपए डाल के रखे हुए हैं, 56,000 बैंक में मैंने डाल के रखा हुआ है। ये सार्थक ने बराबर बताया था कि ये प्रिंसिपल है करके। 56,000 रुपए अपन ने बैंक में डाल के रखे हैं, कितने साल के रखे हैं, 2 साल के। उस पे मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 280। तो रेट क्या है भैया तुम्हारा, ये सवाल है। कितने परसेंट से दे रहे हो, 2% ही दिया क्या मेरे को, ये सवाल है। ठीक है, जब मैंने 56,000 डाल के रखा हुआ था, 2 साल तक तुम्हारे पास पैसे दिए थे, मेरे को 280 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो कितने परसेंट से दिया तुमने इंटरेस्ट, 2%, 3%, कितना परसेंट दिया, ये सवाल। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल कितना है, 56,000। रेट कितना है, पता नहीं है, ये 280 नहीं है, 280 क्या है, ये है। ठीक है, टाइम कितने साल रखे थे पैसे, 2 साल, डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसल। अब आर निकालना है तो संख्या इधर आएगी, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगी। सो 280 यहीं पे रहा, ये 560 और 2 दोनों ही नीचे आ गए तो डिवाइड हो गए। कंफ्यूजन इज इक्वल टू आर। सो 280 1 जा 280 2 जा, आंसर कितना है 1/4। सो रेट कितना है 1/4। 1/4 मतलब 4 नहीं होता है। ठीक है, 1/4 का आंसर ऐसे निकलेगा, पॉइंट लिया, 0 लिया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अगर डिवाइड करने की इच्छा ही हुई तो आंसर आएगा 0.25। तो रेट कितना मिला अपने को, बैंक वालों ने लूट लिया पूरा, अपने 1% का भी इंटरेस्ट नहीं दिया। इसलिए 56,000 डालने के बाद 280 रुपये मिले। अगर बैंक दूर होगी तो जाने आने में 280 रुपये का खर्चा हो जाएगा। सो रेट था 0.25%। ठीक है, कंफ्यूजन। सर ऐसा का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 2 टाइप का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि एक सिंपल इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को 8वीं में है। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर, मीना इंटरेस्ट दे रही है, कितना रुपए का दे रही है, 45 रुपीज का दे रही है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। रेट भी दिया हुआ है, कितने हिसाब से, 9% के हिसाब से दे रही है। सो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो कितना रुपए का कर्जा लिया है, 45 रुपीज का इंटरेस्ट दे रही है हर साल। इंटरेस्ट लेने आता है बैंक वाला, वो 45 रुपीज दे के उसको भगा देती है, ले भाई 45 रुपये इंटरेस्ट। हर दूसरे साल आए, ले भाई 45 रुपये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 45 दे रही है हर साल, तो कितना रुपए का कर्जा उसने लिया हुआ है, ये सवाल है। तो फिर से फॉर्मूला वही लगाओ, एक ही फॉर्मूला रखो।
हाँ बहुत सारे क्या होता है ना, स्कूल में बहुत बार अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं। इसी के ऊपर से प्रिंसिपल निकालना है कि भैया तो लगाओ, बोलते हैं अलग फॉर्मूला। सो ये करते सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ये फॉर्मूला बताते हैं। अगर बोलते भैया रेट निकालना है क्या, फिर लगाओ अलग फॉर्मूला। सो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। भैया टाइम निकालना है क्या, लगाओ अलग फॉर्मूला। सो 25,000 फॉर्मूले तैयार करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर से बने हैं सारे फॉर्मूले। प्रिंसिपल निकालना है तो क्या किया, 100 गया इधर और आर और टी आया नीचे। तो वही तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। फॉर्मूला अलग करने की क्या जरूरत है, आर निकालना था, वही फॉर्मूला लगाया, उसमें कीमत डाल दिया, जो आर निकालना था तो ये मल्टीप्लाई की संख्या यहाँ डिवाइड कर दी। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से अपना आंसर आएगा। सो इसमें अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला अपने पास तैयार है, वैल्यू डालता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 45 है। प्रिंसिपल पूछा है कितना है बताओ, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 1 साल अपॉन 100। अब ये पी निकालना है तो सारी संख्या ले जाता हूँ इधर, डिवाइड का 100 क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का 9 1 जा 9 डिवाइड हो गया। सो 9 5 जा, तो कितने रुपए का कर्जा लिया हुआ है 500 रुपए का कर्जा लिया है, इसलिए 45 का इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो अब देखो 500 रुपए का कर्जा लिया, उसको बेचारी को हर साल 45 रुपीज देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट। और जब हमने जमा किए थे 56,000 रुपए, तो अपने को कितने हिसाब से मिल रहा था, 280 रुपए मिले 2 साल के। 500 रुपए पे 45 रुपीज और 56,000 पे 280। अपने को कितने हिसाब से इंटरेस्ट दिया, 1% भी नहीं दिया। और बेचारी गरीब औरत को कितने % से ले रहे हैं इंटरेस्ट, 9% से। ठीक है, क्लियर? मजाक करो, ये बैंक का काम रहता है, वो तो करेंगे नहीं तो अपने को कैसे जमेगा कुछ काम, है ना। अब जैसे मैं जब बैंक में जाके कुछ एफडी कराऊंगा, पैसे जमा करूंगा, मान लो मेरे को बैंक वाले 6% दे रहे, तो कोई जब लोन लेने आएगा, किसी को बिजनेस बढ़ाना है और कोई काम करना है, कोई चीज़ घर में खरीदनी है, तो पैसे रहते हुए भी आजकल लोग लोन पे करते हैं सब काम। सभी के यहाँ पैसा है लेकिन सभी लोग लोन लेते हैं, क्योंकि अपने को लगता है कि यार अपने पास भले अपने जेब से 4 लाख रुपए का को दे देने का, अपने को अगर हर महीना थोड़ा थोड़ा दे के काम जम रहा है तो क्या को अपने जेब में से पूरे 4 लाख एक साथ डाल दो, है ना। तो इसलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, अपन 7%, 8%, 9% के हिसाब से हम लोग उनको इंटरेस्ट देते हैं, तो उनका भी फायदा हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा के पैसे मिल जाते हैं, उससे सब लोगों का खर्चा निकल जाता है, चाय पानी का मतलब पगार पानी सब लोगों का निकल जाता है, काम करने वाले लोगों का, और अपने को भी फायदा होता है, अपना पैसा वैसे ही रह जाता है घर में जो हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया है। नहीं तो अपने को पूरे पैसे एक साथ देने पड़ते थे कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो अपना भी फायदा, बैंक का भी फायदा, और उस आदमी का भी फायदा जिसने बैंक में एफडी करके रखा हुआ है, उसको भी तो कुछ एक्स्ट्रा का पैसा मिल रहा है, सेफ्टी भी है उसकी, पैसे भी गायब नहीं होंगे, चोरी नहीं होंगे, और ऊपर से भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक सब अच्छे ही काम करते हैं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। क्लियर? चलो लिख लो।